Ready? Hello students. In our last class we have seen how Ross struggled to find malaria carrying mosquitoes. As I have told you, he dissected almost thousands of mosquitoes until at last he found Anopheles. And after dissecting almost a dozen of Anopheles mosquitoes, when he was dissecting the last Anopheles mosquito, he found malarial parasite in the stomach cells of mosquito. This discovery was great, excellent. It was glorious and memorable. बहुत यादगार थी, बहुत शानदार थी ये मलेरिया के वाहक मच्छर की खोज. Because not only it led the way to prevention and successful treatment of malaria, but it also enabled doctors and scientists to tackle other tropical and non-tropical diseases. ये जो खोज रॉस ने की, ये बहुत यादगार थी, ये बहुत शानदार थी, क्योंकि इससे ना सिर्फ मलेरिया की रोकथाम और मलेरिया का सफल इलाज संभव हो सका, बल्कि इसके द्वारा इस खोज के तरीके को, इस मेथड को एडॉप्ट करके अदर साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने दूसरी कई प्रकार की ट्रॉपिकल और नॉन ट्रॉपिकल डिजीजेस का इलाज भी ढूंढा. On 15th July 1926, underline 15 July 1926, the Prince of Wales performed the opening ceremony of the Ronald Ross Institute on Putney Hill, where people suffering from tropical diseases received treatment. 15 जुलाई 1926 को वेल्स के प्रिंस ने ओपनिंग सेरेमनी की उद्घाटन किया रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट का. सर रोनाल्ड रॉस, उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था खोली गई. कहाँ पर? जगह का नाम है पटनी हिल, जहाँ उस इंस्टीट्यूट में वे पीपल सफरिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल डिजीजेस, ऐसे लोग जो ट्रॉपिकल डिजीजेस से बीमार हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है. दे रिसीव ट्रीटमेंट देयर. An enthusiastic scientist under the direction of Sir Ronald himself and the well-known Italian bacteriologist Dr. Aldo Castellani continued to pursue many different branches of research in connection with many painful and deadly diseases, among them the deadliest of all, cancer. Ronald Ross Institute, where people suffering from tropical diseases receive treatment. वहाँ पे जितने लोग जो ट्रॉपिकल डिजीज से बीमार हैं, उनका इलाज किया जाता है. साथ ही सर रोनाल्ड और एक फेमस इटालियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इटली के खास बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट नाम है डॉक्टर एल्डो कैस्टेलेनी, और सर रोनाल्ड, दोनों ने मिलके कई प्रकार के, कई टाइप के रिसर्च किए, कई प्रकार की खोजें की, जिसमें सबसे ज़्यादा डेडली, सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ थी, वो कौन सी थी? कैंसर. तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट में क्या काम हो रहा है? First point, people suffering from tropical diseases receive treatment there. Second point, Sir Ronald Ross and well-known Italian bacteriologist Dr. Aldo Castellani do research about many painful and deadly diseases, deadliest of all, cancer. ठीक है, जो लोग बहुत घातक बीमारियों से बीमार हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा घातक बीमारी किसका नाम दिया है? कैंसर के लिए रिसर्च हो रही है कि जिससे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ दी जा सके. द गुड वर्क विच दिस इंस्टीट्यूट इज डूइंग एंड विल कंटिन्यू टू डू, वो अच्छा काम जो ये इंस्टीट्यूट कर रहा है. विच इंस्टीट्यूट? रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट, वेयर? पटनी हिल,
शुड रिमेंबर दिस, है ना। पटनी हिल पर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट में जो काम हो रहा है, वहां से जो गुड वर्क हो रहा है, द गुड वर्क विच दिस इंस्टीट्यूट इज डूइंग एंड विल कंटिन्यू टू डू फॉर द रिलीफ ऑफ सफरिंग एंड द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, जो लोग तकलीफ पा रहे हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए और विज्ञान की प्रगति के लिए कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मीजर नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी मेजर्ड और इवन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, उसको शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। From this building, said the Prince of Wales, may issue results which will bring back health to thousands who have lost it or safeguard the lives of countless others threatened by unseen dangers in the tropical lands. यहाँ इस जगह से ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे परिणाम, ऐसे नतीजे सामने आएंगे जिससे हजारों लोग जिनका स्वास्थ्य, जिन्होंने अपना स्वास्थ्य खो दिया है, जो इल है, सफ़र कर रहे हैं, बीमार हैं, उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट होगा। जो लोग बीमार नहीं हैं उनको एक सेफ गार्ड मिलेगा, सुरक्षा कवच मिलेगा कि वो इन खतरों से, इन बीमारियों से बच सके, उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। More than that, it may open out for the use and benefit of mankind as a whole huge districts which are at present denied to civilization. और सबसे बड़ी बात ये होगी, कुछ ऐसे स्थान थे, कुछ ऐसे जगहें थी जहाँ पे लोग रहते ही नहीं थे, just because they thought they will fall ill. लोगों को ये लगता था अगर हम उस जगह पे रहने को जाएंगे तो वहाँ पे हमको बीमारी लग जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो जब हमको पता चल गया कि बीमारी किस चीज़ से होती है, गंदे वातावरण से, पानी जमा होने से मच्छर के लार्वा ब्रीड करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे मलेरिया जैसी बीमारी पड़ती है। तो जब ये चीज़ें लोगों को पता चलेंगी, लोग अवेयर होंगे, तो बहुत बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े से जो स्थान हैं जहाँ पे विच आर प्रेजेंटली डिनाइड टू सिविलाइजेशन, जहाँ आजकल कोई रहने नहीं जाता, वो जगह लोगों के लिए खुलेंगे, लोग वहाँ जाके रहेंगे, वो स्थान रेजिडेंशियल होगा, रिहायशी होगा। आया समझ में अच्छी तरह से? No really great discovery is self-contained, the be-all and the end-all of any particular branch or knowledge. कोई भी महान खोज self-contained नहीं होती, अपने आप में पूर्ण नहीं होती। हर ग्रेट डिस्कवरी के बाद रास्ते हजारों खुलते हैं, और खोज करो और देखो, इसके आगे और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और भी कई तरीकों की बीमारियां, कई चीज़ें, कई नए रिसर्च हो सकती हैं, कई तरह के काम हो सकते हैं। तो ये एक महान खोज थी और ये लिमिटेड नहीं थी, सेल्फ लिमिटेड नहीं थी, किसी चीज़ का बी ऑल एंड एंड ऑल, शुरुआत और अंत नहीं थी। From this lamp, first lit by Ronald Ross, 100 others have been kindled. एक दिया, एक लैम्प जो रोनाल्ड रॉस ने जलाया, उससे सैकड़ों दिए जले। एक तरीका, एक मेथड, एक वे, एक कोर्स जो रोनाल्ड रॉस ने एडॉप्ट किया, जो रोनाल्ड रॉस ने अपनाया, उससे हजारों रास्ते खुले कि जिनको एडॉप्ट करके, जिनको अपना के कई प्रकार की बीमारियों का इलाज खोजा जा सकता था। It was owing to his detection of the malarial parasite in the Anopheline mosquito and the experiments and researches which followed that the American scientist William Crawford Gorgas was able to stamp out yellow fever from the territories on either side of the Panama Canal, thereby making possible the completion of this great engineering feat, which had been retarded and almost frustrated by the constant ill health of engineers and navvies engaged upon its construction. It was owing to the detection of malarial parasite in Anopheline mosquito. जिस तरीके से रोनाल्ड रॉस ने एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में मलेरिया के पैरासाइट को खोजा, डिटेक्ट किया, उनके तरीके को एडॉप्ट करके,
और उसके बाद जो प्रयोग होते चले गए, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस फॉलोड, एक अमेरिकन साइंटिस्ट नाम है विलियम क्रॉफोर्ड गॉर्गास, अमेरिकन साइंटिस्ट। He was American scientist. इन्होंने येलो फीवर नाम की बीमारी को समाप्त किया। पीला ज्वर, रॉस के तरीके को एडॉप्ट करके, रोनाल्ड रॉस के तरीके को एडॉप्ट करके, और रोनाल्ड रॉस के मलेरियल पैरासाइट के डिस्कवरी के बाद जो और रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको फॉलो करने के बाद विलियम क्रॉफोर्ड गॉर्गास, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने येलो फीवर नाम की बीमारी को स्टैंप आउट किया, समाप्त किया, जो बीमारी फैली हुई थी पनामा कैनल। पनामा नहर का नाम सुना है आपने? पनामा नहर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पनामा कैनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और जो इंजीनियर्स और नेवीज, इंजीनियर्स आप जानते हैं, नेवीज का मतलब होता है अनस्किल्ड वर्कर्स, ऐसे मजदूर जिनको आप रेजा और कुली बोलते हैं, ठीक है? तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स और इंजीनियर्स इस येलो फीवर नाम की बीमारी से बीमार हो जाया करते थे, और उसके कारण पनामा नहर का जो काम था, इट वॉज ऑलमोस्ट रिटार्डेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो रॉस के मेथड को अडॉप्ट करने के बाद इस अमेरिकन साइंटिस्ट ने, विलियम क्रॉफोर्ड गॉर्गास ने, इस बीमारी को स्टैंप आउट किया, खत्म किया येलो फीवर को, और जिसके कारण पनामा कैनल जैसे ग्रेट इंजीनियरिंग फीट, इंजीनियरिंग का महान कार्य पूरा हो सका और पनामा कैनल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सका। तो रोनाल्ड रॉस के तरीके को अडॉप्ट करने के बाद ना सिर्फ हम सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि एक ही ने अडॉप्ट किया, ढेरों वैज्ञानिकों ने इस चीज़ों को अडॉप्ट किया, और उसके बाद कई डेडली डिजीजेस का इलाज संभव हो सका। इज इट क्लियर? Now, let's move on to the exercise. We have completed this lesson. Exercise 1. Answer the following questions in one word or short responses. हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप हमें बताएंगे उसका आंसर क्या है, आपके लेसन से ही है, आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर देना है और शॉर्ट रिस्पॉन्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1. When was Ross's conquest crowned with triumph? रॉस का जो क्वेस्ट थी, रॉस की जो सर्च थी, when it was crowned with triumph, कब उन्हें विजय हासिल हुई, विक्ट्री हासिल हुई? डेट? The answer is very good, 16th of August 1897. 1897. Okay? Name the mosquito which causes malaria. Very good. Female Anopheles. Female Anopheles. आपको उस मच्छर का नाम बताना था इसमें जो क्या करता है, मलेरिया फैलाता है। तो that mosquito is female Anopheles. Name the poet who described Ross's discovery as the greatest thing done in our time by one man. आपको उस पोएट का नाम बताना है, उस कवि का नाम बताना है जिसने रॉस की खोज को कहा the greatest thing done in our time by one man. हमारे समय में किसी एक आदमी के द्वारा किया हुआ महानतम कार्य। The name of the poet is John Masefield. John Masefield. What did the natives suspect Ross of? What did the natives suspect Ross of?
नेटिव्स यानी मूल निवासी। आप अगर ध्यान करेंगे, एट दैट टाइम रॉस वॉज एन ऑफिसर इन इंडियन मेडिकल सर्विस। तो हु वेर द नेटिव्स? नेटिव्स कौन थे और नेटिव्स किस चीज का संदेह कर रहे थे रॉस के ऊपर? ब्लैक मैजिक। वेरी गुड। वी कैन ऑल्सो कॉल इट विचक्राफ्ट। नेटिव्स सस्पेक्टेड रॉस ऑफ विचक्राफ्ट। उनको संदेह था कि रॉस क्या कर रहे हैं? विचक्राफ्ट कर रहे हैं। Then the next question is, what does Anopheles mean in Greek? What does Anopheles mean in Greek? Anopheles का मतलब ग्रीक में क्या होता है? Harmful. ग्रीक में Anopheles का मतलब क्या हो जाएगा? Harmful, हानिकारक। Name the hospital on Putney Hill specializing in tropical diseases and cancer. आपको नाम बताना है उस हॉस्पिटल का। Very good. The name of the hospital is Ronald Ross Institute. Ronald Ross Institute. Next question. Who performed the opening ceremony of the Ross Institute? Who performed the opening ceremony of the Ross Institute? Ross Institute की opening ceremony, उद्घाटन किसने किया? Prince of Wales. Prince of Wales. वेल्स के राजकुमार ने, प्रिंस ऑफ वेल्स। नेम द डिजीज विच हैम्पर्ड द कंप्लीशन ऑफ द पनामा कैनल। आपको उस डिजीज का नाम बताना है जिसने पनामा नहर के काम को रोक दिया था, हैम्पर कर दिया था। कौन सी बीमारी है? येलो फीवर। वेरी गुड, येलो fever. Completed? Now we will move on to exercise 2. Answer the following questions in about 2 or 3 sentences each. अब हम लोग वैसे questions में चलते हैं जिसमें 2 से 3 लाइन में आपको जवाब देना है। The first question is, which story is more interesting than all the stories about killing the giants and monsters? Why? Which story is more interesting? कौन सी कहानी ज्यादा रोमांचकारी है जाइंट्स और ड्रैगन्स की किलिंग से भी ज्यादा? कौन सी कहानी? रॉस's स्टोरी। रॉस's स्टोरी। कारण बता पाएंगे why? क्या कारण है कि रॉस की स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? क्या कारण है? बिकॉज एक तो सच्ची कहानी है और दूसरी उन्होंने एक, देखो, किलिंग ऑफ जायंट्स एंड मॉन्स्टर्स, बिग एनिमीज, छोटा सा एनिमी था रॉस का, बहुत छोटा सा था ना, लेकिन कितना खतरनाक था, ये कारण है। आंसर 1, रॉस's स्टोरी is more interesting than the stories of killing of giants and dragons, because it is
story and Ross's enemy was tiny but terrible. Ross's story is more interesting than stories of killing of giants and dragons. Dragons, because it is a true story and Ross's enemy was tiny but terrible. सही कहानी है। और रॉस का एनिमी कैसा था? छोटा था परंतु बहुत ही टेरिबल यानी डेंजरस, खतरनाक था। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, how was Ross's enemy more dangerous than the enemies of the mythical heroes? How was Ross's enemy more dangerous? रॉस का एनिमी मिथिकल हीरोज के एनिमी की तुलना में ज्यादा डेंजरस क्यों था? कारण बता सकते हैं? क्योंकि इसने हर साल, हाँ नहीं, वो तो रॉस की, आप जो बोल रहे हैं कि उस रॉस को पता नहीं था कि उनका एनिमी कौन है, तो इसने तो रॉस की फाइट को ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। रॉस का एनिमी इसलिए खतरनाक था बिकॉज इट हैड किल्ड मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एवरी ईयर। Had it not been overcome, it would continue to slay millions of human beings every year. अगर उसे ओवरकम नहीं किया जाता तो वो हजारों लाखों लोगों को हर साल मारता रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Ross's enemy was more dangerous than the enemies of the mythical heroes, than the enemies of the mythical heroes because it had slain means killed, it had slain millions of human beings every year. Ross's enemy was more dangerous than the enemies of the mythical heroes because it had slain millions of human beings every year. क्योंकि हर साल उसने क्या किया था? लाखों मनुष्यों को मारा था। तो जाइंट्स और ड्रैगन्स से ज्यादा खतरनाक रॉस का शत्रु था। Got it? Let's move on to the question number 3. What are the 3 points of difference between the story of Ross and that of the mythical heroes? What are the 3 points of difference between the story of Ross and that of the mythical heroes? आपको बताना है 3 अंतर। You have written first question? Shall I wipe it out? Okay. आपको ये बताना है कि रॉस की लड़ाई और मिथिकल हीरोज की लड़ाई में डिफरेंस क्या था। 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोलने हैं, 3 अंतर बताने हैं। बताएंगे 3 अंतर रॉस की लड़ाई में और मिथिकल हीरोज की लड़ाई में, जो काल्पनिक कहानियों के हीरोज थे उनकी लड़ाई में क्या डिफरेंसेस थे। Shall we write the answer point wise? Point wise लिखेंगे आंसर्स को। 3 अंतर पूछा है। Instead of making a long and complex sentence, we will cut it short and write 3 points of difference in 3 lines. Okay? Number 1,
Answer 3. First one, Ross's story was a true story. रॉस की कहानी कैसी कहानी थी? सच्ची कहानी थी, जबकि मिथिकल हीरोज की कहानी कैसी थी? मिथिकल, इमेजिनरी, काल्पनिक. रॉस's story was a true story. रॉस की कहानी कैसी थी? सच्ची कहानी थी. Second one, mythical heroes knew well beforehand what was the monster they had to vanquish, where it could be met, and how it can be tackled. Ross did not know anything about his enemies. मिथिकल हीरोज को मालूम था कि उनका शत्रु कहाँ है, किस रूप में है. रॉस को अपने शत्रु के बारे में कुछ भी पता नहीं था. तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, रॉस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज एनिमी. रॉस डिड नॉट नो anything about his enemy. Ross did not know in what form the enemy power was contained. Ross did not know where it could be met and how it can be tackled. So Ross did not know anything about his story. And the last point is, third point is, रॉस का एनिमी कैसा था? छोटा सा था. और मिथिकल हीरोज का बिग वन. रॉस's enemy was tiny but terrible. That's all for now. In the next class, we'll see the remaining questions. Thank you. Now see the next question. What made Ross's fight most difficult and romantic? What made Ross's fight most difficult and romantic? Will you please tell me? रॉस की लड़ाई इतनी कठिन और इतनी रोमांचकारी क्यों हो गई? Tell me. आपने जो पहले बोला था वही आंसर है. क्या बोला था आपने? कि रॉस को अपने शत्रु के बारे में कुछ भी पता नहीं था. अगर आपके पास में इनविजिबल अननोन एनिमी हो तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि दुश्मन है कौन. जब दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो ये तो लड़ाई तो डिफिकल्ट हो गई ना. यही हुआ. Ross did not know in what form the enemy power was contained. The enemy power was contained. Ross did not know in what form the enemy power was contained and how it could be met. It could be met and tackled. How it could be met and tackled. This made Ross's fight most difficult and romantic. Most difficult and romantic.
रॉस को पता नहीं था उनका शत्रु किस रूप में है और उसको कैसे खोजा जा सकता है, वो कहाँ मिलेगा और कैसे उसे टैकल करना है, और इसलिए रॉस की लड़ाई कैसी हो गई, काफ़ी डिफिकल्ट हो गई, काफ़ी रोमांटिक, रोमांचकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Ross's search occupy many years? Where did he find his enemy? रॉस को खोज में इतना लंबा समय क्यों लगा और रॉस को उनका एनिमी कहाँ मिला, बताइए। रॉस की खोज में समय लगने का कारण क्या था? क्योंकि वो इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनको मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो मिल पाता। ये एकमात्र कारण था जिसके कारण रॉस को खोज में बहुत वक्त लगा। आंसर नंबर 5, Ross's search occupied many years because he was not lucky enough for a long time to get malaria carrying mosquito. He was not lucky enough, इतने भाग्यशाली नहीं थे लंबे समय तक कि उन्हें मलेरिया का वाहक मच्छर मिल पाता। Now the next question is, why was malaria one of the deadliest diseases? मलेरिया को वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीजेस क्यों कहा गया है? मलेरिया सभी घातक बीमारियों में से एक क्यों माना गया है, बताइए। अरे हजारों लाखों लोगों की जान जा रही है मलेरिया से, तो निश्चित रूप से मलेरिया क्या है, एक बहुत ही घातक बीमारी है। आपको बताया 1/3 ऑफ द टोटल हॉस्पिटल अटेंडेंसेस वे सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। हॉस्पिटल में, ट्रॉपिकल कंट्रीज के हॉस्पिटल में 1/3 लोग किस बीमारी से बीमार थे? मलेरिया से बीमार थे। मलेरिया was one of the deadliest diseases because because it was responsible for 1/3 of the total hospital attendances in tropical countries. It had cost
ravages among mankind. It had caused ravages among mankind. विनाश फैला के रखा था, रूइंस सब तरफ, कहीं कोई घायल हो रहा है, कहीं कोई इनवैलिड हो रहा है मलेरिया की वजह से, बीमार हो रहे थे लोग। इसलिए मलेरिया को कैसा माना गया है? वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीजेस। राइट डाउन द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Malaria means bad air. How did this disease get the name malaria? मलेरिया का मतलब होता है प्रदूषित वायु, polluted air. इस बीमारी का नाम मलेरिया क्यों पड़ा? हाँ बोलिए। हाँ, हानिकारक। हाँ, मलेरिया हानिकारक, वेरी गुड। चलिए हम आपको बताते हैं और अच्छी तरह से। लोगों ने ये देखा कि ये बीमारी सबसे ज्यादा कहाँ पर फैल रही है? जहाँ पे दलदल है, जहाँ कीचड़ है, जहाँ लो लाइंग वेट एरिया है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि चूंकि कीचड़ है, दलदल है, तो यहाँ पे बीमारी फैल रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये जो एयर यहाँ की पॉल्यूट हो रही है, उस पॉल्यूटेड एयर के कारण ये बीमारी फैल रही है। तो मलेरिया इटालियन नेम मीन्स बैड एयर, ठीक है, इसलिए उसका नाम मलेरिया दिया कि वायु कैसी हो रही थी? प्रदूषित हो रही थी। प्रदूषित वायु के कारण वो बीमारी फैल रही है, ऐसा लोगों का मानना था, और इसलिए उन्होंने इसका इटालियन नेम क्या दे दिया? मलेरिया दे दिया। ओके, राइट डाउन द आंसर। People had noticed that this disease was most prevalent in prevalent in marshy places, but they concluded that the source of the mischief was bad air. Hence, its Italian name, malaria. By which it is generally known, आज भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। Next question. What tragedies continued to befall on human beings before Dr. Manson's theory could be proved true by Ross? डॉक्टर मैनसन की थ्योरी इससे पहले प्रूव हो पाती रॉस के द्वारा। डॉक्टर मैनसन ने क्या थ्योरी दी थी? मॉस्किटो माइट कन्वे द पॉइजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन, है ना।
मच्छर के द्वारा एक बीमार आदमी के शरीर से स्वस्थ आदमी के शरीर तक मलेरिया के परजीवी को कौन पहुंचा सकता है? मच्छर पहुंचा सकता है। इस थ्योरी को रॉस ने प्रूव किया। उसके पहले What tragedies continue to befall on human beings? कौन सी ऐसी ट्रेजेडीज थी, कौन सी ऐसी दुखद घटनाएं थी जो मनुष्यों के ऊपर घटित होती रहीं? बताएंगे? Millions of people died of malaria. लाखों लोग मलेरिया से मरते रहे और लाखों लोग उसके द्वारा स्थायी रूप से अपाहिज होते रहे। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8, बिफोर डॉक्टर मैनसन्स थ्योरी could be proved true by Ross, could be proved true by Ross, millions of human beings died of malaria and millions more were permanently invalidated by it. इससे पहले कि रॉस डॉक्टर मैनसन की थ्योरी को प्रूव कर पाते, लाखों लोग मलेरिया से मरते गए और लाखों लोग मलेरिया से क्या हो गए? परमानेंटली इनवैलिड हो गए, अपाहिज हो गए। क्लियर हो रहा है बिल्कुल? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी वर्ड you don't understand, please let me know so that I can explain it to you, right? कोई चीज नहीं समझ में आएगी आप पूछ लेंगे, okay? Let's move on to the question number 9. What qualities in a man does the task undertaken by Ross demand? किसी आदमी में कौन से गुण होने चाहिए अगर वो रॉस के काम को करना चाहता है? रॉस ने जो काम किया उसके लिए किन विशेषताओं की, किन क्वालिटीज की जरूरत थी? हाँ, सहन शक्ति और धैर्य, सहन शक्ति, strength of 10 giants, patience of as many jobs. The task undertaken by Ross demanded the strength of 10 giants, the strength of 10 giants and the patience of as many jobs.
I told you Job is a biblical character which was famous for its patience. Now the next question is question number 10. Under what climatic condition was Ross compelled to work? Why? कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, कौन सी परिस्थितियों में रॉस को काम करना पड़ता था और क्यों? आंसर 10 बताइएगा। रॉस को बहुत तेज गर्मी में काम करना पड़ता था विदाउट द कूल ब्रीज ऑफ पंखा। वाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मच्छर के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो पंखे से इधर उधर स्कैटर ना हो। रॉस had to work in tropical heat. Ross had to work in tropical heat without fan, which would have scattered the fragments of mosquitoes on his table. The fragments of mosquitoes on his table. This is your question number 10. Then let's move on to question number 11. What was memorable about the day when Ross saw the malarial parasite for the first time? पहली बार रॉस ने जब मलेरियल पैरासाइट को देखा उस दिन के बारे में खास बात क्या थी? बताएंगे? वो अलग तरह का मच्छर कहां से आया? कि दीवार से, और एक कलेक्टर लेटर इन द डे वन ऑफ हिज कलेक्टर्स बॉट अ डजन ऑफ दैट सॉर्ट which Ross continued to dissect under his microscope, and when the dissection of the last mosquito was reached, he saw in the stomach cell of a mosquito a perfectly circular outline. There was a cluster of black granules in that circular cell, and it is malarial parasite. Understood? Okay, write down the answer. Answer number 11. On that memorable day, Ross saw and seized upon a different type of mosquito from the wall of his room, from the wall of his room.
belonged to the family. It belonged to the family. Very appropriately called. Very appropriately called Anopheles. Which in Greek means, which in Greek means harmful. Which in Greek means harmful. तो उस दिन उन्होंने देखा, उन्होंने पकड़ा एक अलग तरह का मच्छर जो किस फैमिली को बिलोंग करता था? इट बिलोंग टू द फैमिली, वेरी अप्रोप्रिएटली, बड़ो बहुत करेक्टली कहा गया है, एनोफिलीज, जिसका मतलब ग्रीक में क्या होता है? हार्मफुल होता है. इज इट क्लियर? Now the next question is, why did Ross think that there was something wrong with Manson's theory? रॉस ने ऐसा क्यों सोचा कि डॉक्टर मैनसन की थ्योरी में कुछ गलत है? ऐसा क्यों सोचा? कौन सी ऐसी चीज हुई अचानक उनको ऐसा सोचना पड़ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ डॉक्टर मैनसन्स थ्योरी? Dr. Manson, first we'll see Dr. Manson's theory. Can you remember what was Dr. Manson's theory? Dr. Manson की theory क्या थी? Mosquito might convey the poison from an infected to a healthy person. है ना? कि मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से, एक बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पॉइजन को, मलेरिया के पैरासाइट को ले जा सकता है. हजारों मच्छरों का डिसेक्शन करने के बाद जब रॉस ने देखा कि he was not able to find malaria carrying mosquito, तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मैनसन की थ्योरी में गड़बड़ है. The doubt came into his mind. परंतु जैसे ही उन्होंने लास्ट मच्छर का डिसेक्शन किया and he got what he wanted, all the doubts disappeared. So that is all for now. The remaining questions will be dealt in next period. Thank you.